आज हम एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ देखेंगे। इसमें पहला है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो इसका सबसे पहले हम एक फिगर बना लेते हैं। जैसे कि ये फिगर बना दी है, इसमें दो वायर है जो एक सर्कुलर लूप बना रहा है और यहाँ पे सेंटर से जो रेडियस गई है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यही है डायग्राम। और फिगर में यहाँ पे एक एलिमेंट डीएल भी है। अब हम देखेंगे बायोट-सावर्ट लॉ। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर गिव स्मॉल एलिमेंट डीएल ऑफ द लूप तो हो जाएगा डीबी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा बनेगा, अपॉन आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर। डीबी जो है, डीबी मैग्नेटिक फील्ड है और ये हमको किसी बायोट-सावर्ट लॉ के अनुसार हमें मिला है। जो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके इक्वल होगा। तो अब इसमें हमको 90 डिग्री का एंगल पता है, तो अब इसी पे हम 90 डिग्री रख देंगे साइन थीटा। तो हम वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा आइडियल इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर। हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं साइन 90 इक्वल टू 1। ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अब ये जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वही आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आइडियल, क्योंकि 1 में मल्टीप्लाई करेंगे जो वो वही आ जाएगा, तो आर स्क्वायर। यहाँ तक हम पूरा कर लेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद जब हम देखेंगे क्वेश्चन में निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू इंटरनल कॉइल सर्कुलर कॉइल। अभी हमने निकाला डीबी इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर। तो अब इस पे हम क्या करते हैं, अब हम इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो बी इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन डीबी। जब हम डीबी का इंटीग्रेशन कर देंगे तब हमको क्या मिल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो हम इसको इंटीग्रेट जब करेंगे तो ये डीबी का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, ये है डीबी की वैल्यू। तो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमको एक बात याद रखनी है कि जब हम इंटीग्रेशन करेंगे उसमें सिर्फ अंदर डी एल ही रहना चाहिए और सारा जो नंबर है वो सारा चीज़ बाहर चला जाएगा इंटीग्रेशन से। और डीएल का इंटीग्रेशन जब हम करेंगे वो हमेशा 2 पाई आर आता है। आगे हम करेंगे तो हम इस स्टेप में क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन के अंदर सबसे पहले डीएल ऐसे लिख देना है, फिर जो भी हमारे पास जो भी वैल्यू बची उसको हम बाहर लिख देंगे। तो जैसे हमारे पास वैल्यू थी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई अपॉन आर स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, ये है बी के इक्वल, मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल। ठीक, अब इसको हम इंटीग्रेशन करेंगे, हमको हमेशा याद रहना चाहिए डीएल का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आ जाएगा 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर, यहाँ पे कैपिटल आर है तो हम क्या कैपिटल आर लिख रहे हैं। तो जो इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। अब यहाँ पे 2 पाई से 4 पाई कट करेंगे तो यहाँ पे कट हो जाएगा ये 2 से, और आर से एक स्क्वायर इसका कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा म्यू नॉट अपॉन 2, यहाँ पे एक आर है क्योंकि यहाँ पे 2 आर स्क्वायर था
स्क्वायर का मतलब होता है आर इंटू आर। ये तो यहाँ पे जब हम एक आर से एक आर कट कर दिए तो एक आर बचा है, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा एक आर। और यहाँ पे आई है तो आई, तो बी इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये हो जाएगा सर्कुलर कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड जब हम निकालेंगे तब। अभी अगर इसमें क्या कहते हैं, इफ़ द सर्कुलर कॉइल हैज़ एन टर्म देन मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर विल बी। अगर इस सर्कुलर कॉइल में एन टर्म है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, तो ये देख लेते हैं। तो हमने ये लिख दिया, तो अब ये क्या हो जाएगा B इक्वल टू, अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इसका, तो यहाँ पे जैसे म्यू नॉट आई अपॉन 2r, हमें कुछ नहीं करना। अगर एन टर्म है तो जितने भी मतलब जितने भी टर्म है उसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और 2r से डिवाइड कर देंगे। ये फॉर्मूला हो गया, बस हमको यहाँ पे एन ही लिखना है। और ये हो जाएगा इफ़ द सर्कुलर कॉइल हैज़ एन टर्न देन मैग्नेटिक फील्ड एट its सेंटर विल बी B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। यही है बर्ट-सावर्ट का सर्कुलर कॉइल का लॉ।